So guys, today we are going to discuss the next chemical properties of carbonyl compound. कार्बोनाइल कंपाउंड की नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन, देखो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो है ये रिएक्शन देते हैं, और इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, परफॉर्म होती है। ठीक है गाइज, तो पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि ये अल्फा हाइड्रोजन एटम होता क्या है। तो अपन सिंपली अपन बात करें अल्फा हाइड्रोजन एटम की, तो एल्डिहाइड और कीटोन में एक चीज़ कॉमन होती है बेटा, एक चीज़ कौन सी कॉमन है, ये कार्बोनाइल कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो क्या है आपके कॉमन होता है दोनों में। ठीक है, और कार्बोनाइल कार्ब ग्रुप के जस्ट पास वाला जो कार्बन, इस कार्बन को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, अल्फा कार्बन एटम। और इस अल्फा कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन है उसी को मैं क्या बोलूँगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब ये अल्फा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होने की, देख लो आप, अल्फा हाइड्रोजन क्या है आपके, हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक होने की वजह से ये तुरंत लिबरेट हो जाता है, और लिबरेट होने की वजह से ये एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है अपने इस एल्डोल कंडेंसेशन। ये तो आपको पता चल ही गया कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कौन सा होगा, जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके जस्ट पास वाले कार्बन एटम को मैं क्या बोलता हूं, अल्फा कार्बन एटम। और एटलीस्ट उस अल्फा कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों, यहां मैंने तीनों दिखाए हैं, एक एटलीस्ट होना चाहिए। और ये अल्फा हाइड्रोजन एटम हाईली एसिडिक होता है, मींस ये तुरंत जो है रिलीज हो जाता है। उसकी वजह से, इस अल्फा हाइड्रोजन एटम की वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब ये अपने दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एल्डोल कंडेंसेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, तो आप कुछ की फैक्टर हैं उनको लिखेंगे अपन। ये हमेशा डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस में मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज अपन क्या कर सकते हैं, NaOH। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होगा, NaOH ले सकते हैं, K2CO3 ले सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये हाईली एसिडिक है, किस तरह से काम करेगा। तो गाइज अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो आप, ये मैंने एसिटल्डिहाइड लिया और ये रिएक्शन परफॉर्म किसकी प्रेजेंस में हो रही है, NaOH की प्रेजेंस में हो रही है। ये NaOH क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर OH निगेटिव प्रोड्यूस करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, OH निगेटिव को क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। तो प्रोटॉन यहाँ से किससे मिल रहा है, इसको मिल रहा है यहाँ से। तो ये इन दोनों चीज़ों के साथ कंबाइंड होकर क्या बना लेगा, -H2O। लेकिन जाते समय ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे के जाएगा, इस कार्बन एटम को दे के जाएगा। तो आपके पास बेटा देखो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाएगी कार्बन एटम के ऊपर निगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या जनरेट हो गया, इसको मैं बोलता हूँ कार्ब एनाइन और इनोलेट। ठीक है बेटा, ये इनोलेट और या कार्ब एनाइन स्टेबलाइज होता है बहुत ज़्यादा। यानी कि स्टेबलाइज क्या है, किस वजह से स्टेबलाइज है, ये हाइड्रोजन से कह देता है कि भैया तू जा, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है स्टेबिलिटी के लिए, मैं खुद अपने आप में स्टेबलाइज हूँ। तो अपन ये भी जानेंगे कि ये स्टेबलाइज क्यों होता है। क्यों होता है, देखो H ये
क्या कर रहा है, ये दो कार्बन है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये किसको देगा, इस कार्बन एटम को देगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो स्टेबलाइज का लिए रीज़न है कि स्टेबलाइज है बहुत ज़्यादा। स्टेबलाइज किसकी वजह से है, रेजोनेंस की वजह से, और रेजोनेंस इसमें किसकी वजह से अराइज हो रहा है, इस ग्रुप की वजह से। और ये कैसा ग्रुप है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये कार्बेनाइन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। देखना आप दोबारा, ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गए, इस कार्बन से ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचा इसने, तो अपने पास क्या आया, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं आएगी क्या भाई, डबल बॉन्ड CH2, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये रेजोनेंस कंटिन्यूअस चलता रहता है, जंपिंग, जैसे बॉल अपन डाल रहे हैं ना, उस पाले में, एक पाले से दूसरे पाले में, उससे उस पाले में, इस तरह से ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो गाइज यहाँ बात आती है कि वो कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म होगी। एक बार मैं दोबारा जैसे बात करूं, ये रिएक्शन डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होती है, K2CO3 की प्रेजेंस में भी हो सकती है। शुरुआत होती क्या है, ये कार्बन एटम कौन सा था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अल्फा कार्बन एटम। इससे जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन एटम है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब ये डाइल्यूट NaOH है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, OH निगेटिव प्रोड्यूस करेगा। OH निगेटिव को क्या चाहिए भैया, एक प्रोटॉन चाहिए, तो प्रोटॉन यहाँ से ये तुरंत निकलेगा। क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है, हाईली एसिडिक है, तुरंत लिबरेट हो जाता है। लिबरेट होकर ये यहाँ से क्या कर दिया, H2O बनाया। अब निगेटिव चार्ज जब ये बाहर जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे के जाएगा, इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन देगा, और इस कार्बन इलेक्ट्रॉन को एटम मिलने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, मींस कार्बेनाइन बनेगा। और ये कार्बेनाइन हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल किसकी वजह से है, रेजोनेंस की वजह से। और रेजोनेंस किसकी वजह से हो रहा है, इस हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो गाइज अब बात आती है कि कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डोल परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं बात करूं आपके यहाँ पे, मैं किसी कंटेनर में, आपको देखो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट नहीं आएगा बिकॉज कंसेप्ट इज अ पावर। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, अगर फिर आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे HCHO है, इस HCHO को NaOH के साथ मैं गर्म करूं और मैं पूछूं आपसे, क्या एल्डोल कंडेंसेशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म नहीं करेगा। अब जैसे बेंजल्डिहाइड है, देखना भैया आप, ये बेंजल्डिहाइड है, क्या ये करेगा। अब देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम है यहाँ पे, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये भी परफॉर्म नहीं करेगा। अब जैसे और मैं बात करूं आप लोगों के लिए, CH3CHO, इसको NaOH के साथ हीट करूं, क्या देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस है। CH3CO CH3 की जैसे मैं बात करूं NaOH के साथ, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, बिल्कुल देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसके पास भी 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। तो सिंपल सी कहने की बात ये है कि द कार्बोनाइल कंपाउंड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑलवेज परफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन। और अल्फा जो हाइड्रोजन एटम है बेटा बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होने की वजह से एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमेशा क्या होती है,
परफॉर्म होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके मैकेनिज्म की। देखो मैकेनिज्म अगर आपने जान लिया तो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना आपको बहुत आसानी से आएगा। लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक भी दूंगा जिससे आप 1 मिनट के अंदर इस एल्डोल कंडेंसेशन का क्या लिख लोगे, प्रोडक्ट लिख लोगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहोगे तो कुछ समझने को मिलेगा। अगर आप छोड़ के जाओगे तो कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। ठीक है भाई गाइज, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। देखो मैकेनिज्म की जैसे मैं बात करूं, देखो ये मेरा एसिटल्डिहाइड है, एरो के ऊपर क्या लिया मैंने, डाइल्यूटेड NaOH। ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, OH नेगेटिव। अब इसको प्रोटॉन चाहिए तो ये किसके साथ कंबाइंड होकर यहाँ पे क्या बना देगा, -H2O। और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, इस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ये क्या बना, आपके इनोलेट बना। अब एक बात ध्यान रखनी है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज अपन ने पहले जाना था, क्यों है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये इनोलेट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम नहीं करेगा। अब इसको कोई पॉजिटिव सेंटर चाहिए जिसपे कि ये आ जाके जुड़े। अब पॉजिटिव सेंटर इसको कहाँ दिख रहा है, दूसरा एटम जो है मैं ले रहा हूं, ये जो ले रहा हूं मैं, अब यहां देखना, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है और इसके पास क्या है, पॉजिटिव। तो ये पूरी की पूरी यूनिट किस पे अटैच हो जाएगी, यहाँ अटैच हो जाएगी। तो प्रोडक्ट लिखने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो एज इट इज अपन लिखेंगे। ठीक है, देखो CH2 CHO CHO और CH3। अब यहाँ देखना, इस CH2 के पास जो नेगेटिव चार्ज था तो इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए, यहाँ ट्रांसफ़र हुए और यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए, तो इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से अब रिएक्शन में वाटर भी तो है भैया, क्योंकि डाइल्यूटेड लिया है अपन ने। अब वाटर है तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव इसको चाहिए। तो देखना आप CH3 CHOH CH2 CHO, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब इस प्रोडक्ट में अपन ये जानेंगे कि इसको एल्डोल क्यों कह रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप, CHO ग्रुप प्रेजेंट है और OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH का तो क्या ले लिया, ऑल ले लिया, और CHO का क्या ले लिया, एल्ड ले लिया। दोनों को जोड़ दें अपन तो क्या लिख दिया भैया, एल्डोल। एल्डोल नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि इसमें CHO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। ठीक है, इसको अपन बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड या एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन की बात आती है, कंडेंसेशन क्यों कहते हैं इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को गर्म कर दूँ भैया। तो गर्म करने से आप ये देखना, एक OH यहाँ से बीटा कंडीशन से और अल्फा कंडीशन से हाइड्रोजन, तो माइनस क्या होगा आपके H2O। ठीक है, H2O माइनस होने पर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, CHO। इसको मैं बोलता हूँ इनेल, आयुपैक नेम लिखूँ ब्यूट 2 इन 1L और क्रोटन एल्डिहाइड। तो गाइज हमको पता चला कि ये एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हैं। एक बार और दोबारा समझ लो, एल्डिहाइड लिया है अपन ने, एसिटल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज ऑलवेज प्रोसीड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड बेस। डाइल्यूटेड बेस यहाँ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है। OH नेगेटिव को क्या चाहिए, एक प्रोटॉन चाहिए, और प्रोटॉन कौन सा मिल रहा है, हाईली एसिडिक जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर आएगा तो क्या बनेगा, H2O। जब ये बाहर H2O के फॉर्म में जाएगा तो जाते टाइम अपना नेगेटिव चार्ज किसको देके जाएगा, CH2 को देके जाएगा। तो ये क्या बना, इनोलेट बना। दिस इनोलेट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
अब ये इनोलेट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो इसको पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, और पॉजिटिव सेंटर इसको कहाँ दिख रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन एटम पे। तो लिखने का तरीका अपन क्या रख रहे हैं, वैसा कि वैसा ही लिख रहे हैं, एज इट इज। अपन ने क्या लिख दिया, इसको घुमा के CH2CHO CH। अब देखना ये जो निगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए, इस कार्बन एटम पे आए, और इस कार्बन एटम से इस ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिए। अब डाइल्यूटेड है तो पानी भी प्रेजेंट है, तो पानी से H पॉजिटिव इसको मिला, तो प्रोडक्ट आपके क्या बना, OH। अब इस प्रोडक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंस है और OH ग्रुप भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। ठीक है। और कंडेंसेशन क्यों कह रहा है कि जब इसको अपन हीट कर रहे हैं तो क्या रिलीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, और बन क्या रहा है आपके इनएल। IUPAC नेम लिखें, But2ene1L। बेटा ये मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन का सेम आप जो है क्या कहते हैं, कीटोन के साथ भी लिख सकते हो। आप कोशिश करना, एक बार नहीं 2 बार में लिखोगे। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करना, फिर मैं आपको जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट जो नया वीडियो उसके लिए बना दूंगा। ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कितने तरीके का होता है। ठीक है बेटा, देखो टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन 2 तरह का है भैया, सिंपल और मिक्स और क्रॉस। 2 तरह का एल्डोल कंडेंसेशन है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या मिक्स। सिंपल में बोथ एल्डिहाइड्स या बोथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर सेम, मिक्स में दोनों क्या होंगे, डिफर होंगे। तो पहले अपन सिंपल की बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं अपन, डायरेक्ट लिखने का तरीका यही रखोगे, ये एच इसको मिला, एरो किसके ऊपर किसकी प्रेजेंस है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस है, तो बना गया आपके CHOH CH2CHO। इसको मैं हीट कर दूं, एक H यहाँ से गया, क्या लिबरेट हुआ, -H2O। तो बना क्या बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH यानी But2enal या क्रोटन एल्डिहाइड। ये तो था जब मैंने एल्डिहाइड लिया है। अब मैं कीटोन की जैसे मैं बात करूँ, रिएक्शन लिख लो आप, जो क्या कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं कीटोन की, कीटोन को लिखने का तरीका भी यही रखेंगे अपन। देखो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की जैसे बात हो रही है, कीटोन CH3CO, ये मेरा एसीटोन है, और इसको दूसरे मॉलिक्यूल को मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, लिखने का तरीका ये, एक H किसको दे दे, ये हाँ इसको दे, तो प्रेजेंस आपकी डाइल्यूट NaOH बना क्या, देखो CH3CO CH2 COH CH3 और CH3। इसको हीट कर दें अपन, एक H यहाँ से जाएगा और OH ये यहाँ पे है ही, तो प्रोडक्ट क्या बना आपके CH3CO CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3। ये आपके सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का जब अपन एसीटोन ले रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये आया। अब बात आती है मिक्स या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। तो मिक्स और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पहले तो ये पता होना चाहिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है क्या। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जब बोलेंगे when two different कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर यूज्ड, 2 डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स का अपन यूज़ करें तो
उस एल्डोल, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और 4 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे बेटा बनेंगे। जैसे मैं बात करूँ CH3 CHO, CH3 CO CH3, इन दोनों के बीच में डाइल्यूटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं। 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, 2 प्रोडक्ट तो क्या बनेंगे आपके सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन से, ठीक है, और 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से। पहले अपन ये लिखेंगे, उसके बाद ही क्या कहते हैं अपन ट्रिक लगा पाएंगे, क्योंकि ट्रिक अल्टीमेटली कई बार काम करती है और कई बार काम नहीं करती। जबको ओवरऑल जब आपको पूरा मैकेनिज्म पता है तो आप ट्रिक भी आसानी से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या हुआ बेटा, व्हेन 2 डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर यूज्ड then the condensation reaction is called cross aldol condensation. 4 types of products are formed, 2 from simple aldol condensation and 2 from cross aldol condensation. तो पहले अपन सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो देखो भैया, इस रिएक्शन में पहले सिंपल, पहला HCH2 और प्रेजेंस डाइल्यूट NaOH। अब देखना CH3CHOH CH2 CHO, और इसको फर्दर क्या कर दूं मैं, हीट कर दूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। पहला प्रोडक्ट ये आ गया। दूसरा प्रोडक्ट एसीटोन ले लूँ मैं, तो लिखने का तरीका आप ये रखोगे, आप कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते इस रिएक्शन को, गारंटी ले रहा हूँ मैं। लेकिन अगर रटोगे तो भैया भूलोगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बेकार इसी वजह से है कि जब आप रटने लग जाते हो तो निश्चित है भूल जाओगे। इसलिए रिएक्शन लिखने का तरीका आप यही रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन इसको यहाँ से ये मिले, तो भैया लिखो ना आप CH3CO CH2COH CH3। इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन न रहे। CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, और ये हो गया आपके ये। अब इसको हीट कर दूँ आगे, तो OH और एक H कहाँ से जाएगा, यहाँ से, तो माइनस क्या हो जाएगा H2O, यहाँ भी माइनस क्या रहेगा H2O। CH3CO CH डबल बॉन्ड CH3 ये था 2 प्रोडक्ट सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन से। अब बात आती है मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। तो मिक्स में पहले एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तब लिखेंगे, और दूसरी में एसीटोन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तब लिखेंगे। देखो दूसरा जो है, मतलब फर्स्ट रिएक्शन अपन लिख रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कि जब एल्डिहाइड क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, ठीक है भैया। देखो HCH2 CHO, ये H इसको दे, यहाँ एल्डिहाइड क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ एरो पे डाइल्यूट NaOH CH2 CHO, इसको भी अपन क्या करें, गर्म करें, हीट करें, तो एक OH ये यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से,
क्या हुआ माइनस H2O, बना क्या आपके CH3 डबल बॉन्ड CHO, मतलब क्रॉस में व्हेन एल्डिहाइड इज वर्किंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ जो नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे उसमें क्या करेंगे, आपका एसीटोन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, आपको रिएक्शन दे देगा, पूछेगा विच वन इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, विच वन इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन एटम को क्या कहते हैं दे रहा है, वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मैकेनिज्म आपको पता ही चल गया होगा, इनोलेट बनता है, कार्बन आयन जनरेट होगा और उस कार्बन आयन की वजह से वो कार्बन आयन इनोलेट जो है क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट जो है अपन इसी का लिखते हैं कि जब एसीटोन आपके क्या हो, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। तो देखो भैया लिखने का तरीका अपन ये रखेंगे, देखो ये एल्डिहाइड लिख दिया मैंने, HCH2CO, ये मेरा हो गया एसीटोन। अब यहाँ एसीटोन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है बेटा, तो ये क्या करेगा, H किसको दिया, इसको दे दिया इसने, यहाँ पे एरो के ऊपर डाइल्यूट NaOH CH3CHOH CH2CO CH3, इसको हीट कर दूं मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CHCO CH3, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ये तो था गाइज एल्डोल कंडेंसेशन। अब कुछ और एग्जांपल भी अपन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन की रिएक्शन लिखूँ मैं, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। देखो ये क्या है, आपके एसीटोफिनोन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा। और लिख रहा हूँ मैं बेंजल्डिहाइड, इसके पास नहीं है, तो एक H इसको मिले, प्रेजेंस किसकी रहेगी, डाइल्यूट NaOH की, CH2CHOH, दोनों यूनिट अपन ने क्या कर दी, जोड़ दी। अब इसको मैं क्या करूं, हीट कर दूं, तो एक H यहाँ से और OH यहाँ से, और H दोनों के बीच में क्या आ गया, -H2 हो गया, और दोनों के बीच में क्या जनरेट हो गया, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट। आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन 2 साइक्लोहेक्सेनोन इज हीटेड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। व्हाट विल हैपन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये तो आप नोट कर ही लीजिए यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है। व्हाट विल happen when cyclohexanone is heated on the presence of diluted NaOH। इसका जवाब आप दीजिएगा भैया, नहीं आए तो कमेंट करना, मैं लिख बताऊंगा आपको। कोशिश करना, साइक्लोहेक्सेनोन को डाइल्यूट NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। अब बात आती है डिटेल में पढ़ने के बाद कि अपन इसकी ट्रिक 1 मिनट में प्रोडक्ट कैसे लिखें। तो ट्रिक के लिए क्या करेंगे अपन, देखो जनरली सिंपली क्या करते हैं, ट्रिक देखिए, CH3COH, या फिर इसको यूँ लिख लीजिए, देखो
इन दोनों को क्या करिए आप इस तरह से लिख लीजिए और दूसरे मॉलिक्यूल के इसको यूँ लिख लीजिए। ठीक है, पहली कंडीशन डाइल्यूट NaOH और दूसरी में डेल्टा। फाइनल प्रोडक्ट लिखना है वाटर मॉलिक्यूल का, कर देते हैं अपन अलग कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, इससे इजी ट्रिक नहीं मिलेगी भैया, सिंपली इस तरह से लिखना है। पहला कंडीशन क्या लिखा, डाइल्यूट NaOH, और दूसरी कंडीशन में क्या कर रहे हैं अपन, ही डायरेक्ट प्रोडक्ट आ गया। दूसरा लिखना है, देखो H2 CH CO CH3, अरे CH3 को CH2 H2 ये CH भी तो लिख सकता हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रेजेंस किसकी है, डाइल्यूट NaOH, और दूसरे में क्या कर रहे हैं अपन, डेल्टा। अब यहाँ से ये क्या कर दिया मैंने, H2O माइनस कर दिया, बाकी सारी चीज़ लिखी है ना आप। इस तरह से अपन शॉर्ट फॉर्म में किसी की भी लिख सकते हैं। आप जितने मैंने एग्जांपल दिए हैं उनका इस शॉर्ट फॉर्म को अप्लाई करके क्या कहते हैं, लिखोगे। ठीक है, और क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको क्या कहते हैं इसमें महारत हासिल होती जाएगी। ठीक है भैया, ये थी गाइज एल्डोल कंडेंसेशन। अपन ने मैकेनिज्म भी पढ़ा, ये रिएक्शन किसकी वजह से होती है ये भी अपन ने जाना। ठीक है, अब एक रिएक्शन और होती है कार्बोनाइल कंपाउंड में जिसका नाम है, कंप्लीट करेंगे आज कार्बोनाइल कंपाउंड, थोड़ा सा और है, सिर्फ एक रिएक्शन है और 2 रिएक्शंस और बचेंगी उसके बाद। तो गाइज नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका नाम है केनिजारो। ये केनिजारो के लिए कुछ एसेंशियल हैं। एल्डोल के लिए क्या हो रहा था, अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए था, लेकिन यहाँ जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, द कार्बोनाइल कंपाउंड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो क्या होगा, लिख देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो हमेशा क्या करेंगे, केनिजारो रिएक्शन देंगे। दूसरी, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। यहाँ कंसंट्रेटेड क्या ले लें अपन, NaOH और KOH। इस रिएक्शन में एक खास बात और है, वन मॉलिक्यूल क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब आप ये मान के चलो, यानी कि दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शंस। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है हमेशा, COOH, रिडक्शन से क्या बन रहा है आपके CH2OH, यानी कि एक एसिड बनेगा, लेकिन एसिड नहीं बनता है, एसिडिक साल्ट बनता है और अल्कोहल बनता है रिडक्शन से। मींस इस एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो की फैक्टर क्या है केनिजारो के लिए, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो हमेशा क्या करेंगे, केनिजारो रिएक्शन देंगे। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होगी। कौन कौन से होंगे देखो, ये भी लिख लेते हैं अपन, HCHO दे देगा, C6H5 CHO दे देगा। ये दोनों जो है आपके क्या है, केनिजारो रिएक्शन देंगे। एक और देखो, जैसे और ये भी आपके क्या दे देगा, केनिजारो रिएक्शन दे देगा। तो केनिजारो के लिए क्या है एसेंशियल कंडीशन, कि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होगी। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन होता है जिससे क्या बनता है, एसिड बनता है, लेकिन एसिड नहीं बन के क्या बनेगा, एसिडिक साल्ट बनेगा, और दूसरे का रिडक्शन बनता है, रिडक्शन से क्या होता है हमेशा, अल्कोहल बनता है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे केनिजारो की। देखो
HCHO कंसनट्रेट NaOH ले लें तो भैया क्या है, देखो CH2O, एक H इसको मिल जाए तो क्या होगा CH3, ठीक है, और एक H इसको मिल जाए तो CH3OH, तो बना क्या आपके CH3OH, बाकी सारी चीज़ क्या बन रही है आपके HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड ले लें अपन, देखो बेंजल्डिहाइड को अपन इस तरह से लिखते थे C6H5CHO प्लस C6H5CHO C6H5CH2OH प्लस C6H5COONA। प्रेजेंस किसकी रहेगी आपके कंसनट्रेट NaOH की, ठीक है भैया। ये कैनिजारो रिएक्शन है। इसमें भी क्या होती हैं कि दो तरह की, क्या कहते हैं, ये तो सिंपल थी, मिक्स कैनिजारो भी क्या कहते हैं अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। मिक्स में क्या है, फार्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड अपन ले तो फार्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड लें तो मिक्स हो जाएगी। देखो मिक्स में क्या होगा, HCHO प्लस C6H5CHO कंसनट्रेट NaOH, ठीक है भैया। अब यहाँ देखना, जो मॉलिक्यूल इस न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ लेस रिएक्टिव कौन है, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, HCHO, तो क्या बनेगा HCOONA प्लस C6H5CH2OH। अब यहाँ देखना, ये न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, जबकि यहाँ C6H5CHO में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल से क्या है आपके कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब बात आती है इनकी कुछ रिएक्शंस हैं। नाउ द लास्ट, आज ही अंत करने जा रहे हैं अपन इस चैप्टर का, कार्बोनिल कंपाउंड का अंत है। नेक्स्ट कल वीडियो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तैयार रहना आप। शाम तक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक का मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेटा डायरेक्टिंग होते हैं CHO ग्रुप, हमेशा ध्यान रखना। एक ही एग्जांपल पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता है। नाइट्रेशन कर देते हैं सीधा, CHO HNO3 और H2SO4। नाइट्राइटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में क्या होगा, NO2 और ये CHO मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सल्फोनेशन करा दें, H2O7 की प्रेजेंस में। SO3H कहाँ जोड़ना है आपको, मेटा कंडीशन पे जोड़ना है। ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड कंप्लीट हो गया बेटा। इस कार्बोनिल कंपाउंड में सब ज़्यादा जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो आपके एल्डोल कंडेंसेशन पे अराइज होते हैं, नीट और JEE मेंस में। CBSE में तो काम आता ही है, ठीक है। वीडियो अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर करें, ताकि आपको, और चैनल को आप क्या है सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आज से कंटिन्यूअस आपको जो है वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, थैंक यू।